प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कौन से ऐसे मौसर इक़दामात हैं जो सरकार की जानिब से किए गए और रिहायशी इमारतों पर वो तमाम हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद हैं जिनसे लगने वाली आग से आग का जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। 3.5 करोड़ से ज़ायद की इस शहर में कौन कौन से मकामात ऐसे हैं जहां पे आज भी इस अहम ज़रूरत को अदम तवज्जो का शिकार बनाया हुआ है। कसीरुल मंज़रा इमारतें इस शहर में मौजूद हैं, कदीम विरसे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन क्या वहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल हैं नहीं है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो दावे थे कि आग बुझाने के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेयर कराची ने कौन कौन से खुसूसी इक़दामात इस तमाम तर संगीन मामले पे इख्तियार किए हैं, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। चीफ फायर ऑफिसर कराची मेट्रोपॉलिटन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीफ फायर ऑफिसर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुमायूं खान से और जानेंगे कि इस तमाम तर मामलात को, इस इदारे को किस तरह से जो है वो लेके चल रहे हैं। इस फायर ब्रिगेड के महकमे में कौन कौन से मकामात पर बेहतरी आई है, फायर एंड रेस्क्यू का इदारा क्या करने जा रहा है, आइए बात करते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस अहम तरीन इदारा जो फायर ब्रिगेड का है उसके चीफ फायर अफसर को कौन कौन से खुसूसी अहकामात जारी किए हैं शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए। चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, हुमायूं खान, उनसे जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा किस हद तक बेहतरी की तरफ जो है वो इदारे को लेके जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि तमाम आपके सामने बिल्डिंगों का सर्वे मुकम्मल हो गया, ऑडिट हो चुका है और उसमें जो कमी पेशी थी वो भी हमने मीडिया के सामने रखी, जिसमें काफ़ी हद तक जो है कौम आवाम को जो है वो अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से वो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से उन्हें करने चाहिए। ताहम ये है कि फायर ब्रिगेड अल्लाह का शुक्र है जो 24 आवर्स अपना परफॉर्म कर रहा है और पीछे ये जो अभी साल गुजरा है इसमें भी तकरीबन 2300 फायर्स हुई हैं और ये जो अभी सर्दियों का ड्राई सीज़न गुजरा है इसमें माशाल्लाह से ये अपना फायर ब्रिगेड के ये एफर्ट्स और ये अपना रिस्पांस रहा है कि कोई भी फायर हमारी इस वक्त 3 नंबर रिपोर्ट नहीं हुई, जो कि एक बड़ा इकदाम है क्योंकि हर साल 3 नंबर फायर्स होती हैं और उसकी वजह से जो है कि जानों का भी ज़िया होता है और माल का भी ज़िया होता है। ठीक है, मुझे बताइएगा कितनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि काफ़ी फुकदान रहा है इस महकमे को गाड़ियों का फुकदान तो ये है कि पॉपुलेशन के हिसाब से तो गाड़ियों की तादाद कम है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे अगर स्टैंडर्ड को देखा जाए तो लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होता है। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि एक ताकत के तहत जो है वो अपना हमने कोई फिगर मुतय्यन कर दिया हो, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि आग के ऊपर रिस्पॉन्स का टाइम कम से कम करना। जब फायर स्टेशन लाख या 1.5 लाख या 2 लाख की आबादी पे होते हैं तो उसी तरीके से उसका रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे जो फायर स्टेशन हैं इस वक्त तकरीबन 27 से 28 फायर स्टेशन हमारे रन कर रहे हैं और लास्ट फायर स्टेशन अगर हम देखें अगर तो वो हमारा पड़ता है लांडी फायर स्टेशन, जो कि उसके आगे बिन कासिम तक कोई फायर स्टेशन नहीं है। इसी तरीके से नॉर्थ कराची फायर स्टेशन है और आगे 63 टाउन तक कोई फायर स्टेशन नहीं है। तो बल्दिया टाउन फायर स्टेशन है, हब चौकी तक कोई फायर स्टेशन नहीं है, गुलिस्तान जौहर है तो सफूरा तक कोई फायर स्टेशन नहीं है। तो ये कि फायर स्टेशनों की अशद नीड है, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक अगर 63 टाउन पे आग लगे और नॉर्थ कराची से गाड़ी जब रिस्पॉन्स करे तो आधा पौन घंटे का सफ़र तो वैसे ही हो जाता है। तो ये है कि उसके लिए मुर्तज़ा वहाब साहब ने ख़ास करके हिदायत दी है और उसके लिए हम जगहों को देख रहे हैं जो मुनासिब जगह हो। अभी पिछले दिनों भी हम 5G4 पे गए थे, एक ग्रीन बस का स्टॉप है वहाँ पर सर्वे करने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे बहुत जल्द जो है 8 से 10 फायर स्टेशन और खुल जाएंगे। अच्छा, स्नार्कल्स हमारे पास कितनी हैं, उनको कौन कौन से मकामात पे जो है वो तलब किया जाता है? इस वक्त हमारे पास जो स्नार्कल्स हैं वो तकरीबन 7 हैं, जिसमें इस वक्त 5 एक्टिव हैं और 2 अनएक्टिव हैं। और ये स्नार्कल्स की जो हाइट से तकरीबन ये समझें कि 110 फीट से लेके और ये तकरीबन 106 मीटर तक यानी 300 फीट तक की स्नार्कल हमारे पास मौजूद है। जो 300 फीट की स्नार्कल है वो ये समझें कि पाकिस्तान में 2 ही हैं, एक केएमसी के पास है और एक जो है वो इस्लामाबाद के पास है। हाई राइज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। पिछले दिनों में लगने वाली आग काशिफ सेंटर की आपने देखा होगा, 40 से 45 लोगों को लिफ्ट किया गया और ये सिंध गवर्नमेंट ने हमें बतौर गिफ्ट दी थी। और अभी ये है कि स्नॉर्कल्स की कमी जो थी उसको काफ़ी हद तक मुकम्मल किया गया। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कसीरुल मंज़रा इमारतें बन रही हैं,
फायर फाइटिंग के जो निज़ाम है उन इमारतों में नहीं होता जो कि हादसात का शिकार होती हैं। कोई कानून लाया जा रहा है, कोई इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं? दरअसल ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर करती हैं, जिसके लिए हाई कोर्ट से बाकायदा एक ऑर्डर्स हो गए हैं कि कराची फायर ब्रिगेड की एनओसी के बगैर कोई भी एनओसी ना दी जाए। जिस तरीके से जब बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं तो उनको बिजली की, गैस की, पानी की, यहाँ तक कि गटर की लाइन तक की एनओसी जमा करनी पड़ती है। उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल वाले उन्हें एनओसी देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से अगर वो केएमसी फायर ब्रिगेड को भी प्रायोरिटी दें और कंसिडर करें, मैं नहीं समझता कि आग ये शहर को हम प्रिवेंशन की तरफ ले जाएं। ठीक है, कितने मुलाजमीन फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं इस 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी में? इस वक्त हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 22 फायर स्टेशन की है और जो कि उसमें से तकरीबन 30% रिटायर हो गए। 622 फायर फाइटर्स हैं इस वक्त हमारे पास जो इस फायर फाइटिंग के शोबे में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। और ये वो माशाल्लाह से इनके पास वो जज्बा, वो हिम्मत है कि अगर आप तारीख को दोहराएं तो पिछले तकरीबन 34 हमारे फायर फाइटर शहीद हो चुके हैं, लोगों की जानो माल और प्रॉपर्टी को सेव करते हुए। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक बड़ी कदीम ये फायर स्नार्कल है या फायर फाइटिंग की गाड़ी है, ये क्या है? ये ऑपरेशनल है नहीं है? ये 1912 की गाड़ी है और ये कहलाता था फायर इंजन। होता ये था कि एक टाइम ऐसा था कि इस अपना शहर में ब्रिटिश दौर में फुटपाथों के ऊपर जो हाइड्रेंट लगे हुए होते थे और ये फायर इंजन जब कहीं पर रिस्पॉन्स करता था तो इसके अंदर पंप लगा हुआ है और जब उस हाइड्रेंट से इसके पंप में कनेक्शन करते थे तो जो डिलीवरी लाइन है इसकी उससे जो पाइप पानी जो है बड़े प्रेशर से फिर वो फायर फाइटिंग करते थे। तो ये अभी ऑपरेशनल है? ये इस वक्त ऑपरेशनल तो है, लेकिन यानी कि फायर फाइटिंग वगैरह पे नहीं जाती, लेकिन ये कि कभी 14 अगस्त होती है, कुछ होती है तो उस पर इसका ये है कि हम हल्का फुल्का फंक्शन जो है वो दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुलाजमीन के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस महकमे के, अदायगियाँ नहीं होती हैं, ग्रेजुएटी रुकी हुई है, पेंशन का मसला है, वो किस हद तक बेहतर होने रहा? ये अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है और ओवर टाइम जो है वो जब से मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं रेगुलर मिल रहा है और ये जितना भी ओवर टाइम है इनकी अपना मेयरशिप से पहले की लाइबिलिटी है। अब इन्होंने ये चीज़ शुरू की है कि उस लाइबिलिटी को रोक के जो है हमें हर महीने जो है अपना ओवर टाइम मिल जाता है। ठीक है, मेयर कराची काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं शहर के दीगर मसाइल में, लेकिन इस महकमे को किस हद तक संजीदगी से ले रहे हैं वो? इस महकमे का जहाँ तक वो आपका सवाल है तो उसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि मकसद कहने का कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 1 अरब रुपए की स्नार्कल का प्रोवाइड करना और उसके बाद 3 मज़ीद स्नार्कल प्रोवाइड करना, इससे पहले 3 फायर टेंडर भी प्रोवाइड किए, तो वो मुकम्मल फोकस रखते हैं इस महकमे पे। और किसी भी इंसिडेंट पर अगर आप देखें तो हर इंसिडेंट पर वो चाहे वो अर्शी से माल वाला हो तो हर इंसिडेंट पे वो बड़े इंसिडेंट जो होते हैं उस पर ख़ुद वो रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं ऑपरेशन की। ठीक है, कितनी गाड़ियाँ इस वक्त ऑपरेशनल हैं और कितनी नाकारा हैं? क्योंकि चंद स्टेशन पर हमने देखा है कि बड़ी तादाद में जो है वो नाकारा गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, सोराबगढ़ फायर स्टेशन पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो ये गाड़ियाँ फ़हीम जमा साहब के दौर में आई थी 97 में। तो गाड़ी की मियाद जो है वो तकरीबन अगर हम रिकंडीशन गाड़ियों की पता करें तो जो मार्केट में अगर हम पता करते हैं रिकंडीशन तो 5 साल के बाद वो स्पेयर कर देते हैं। और ये तो फिर फायर फाइटिंग वाली व्हीकल है, बहुत रफ टफ चलती है, इसको तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। तो बार बार इसकी रिपेयरिंग का आना और फिर ये है कि ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से ये जो हमें अभी 52 फायर टेंडर्स मिले हैं तो ये है कि अब काफ़ी जगह इन्होंने ले ली है और उसमें से भी तकरीबन जो हीनोस गाड़ियाँ हैं उनको हम रिपेयरिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जो जिनकी तादाद 18 से 19 है। ठीक है, कौन सा मज़ीद बेहतरी लेकर आना चाह रहे हैं इदारे में, जिसके लिए दरख्वास्त मेयर कराची को आपने की है मुलाजमीन के हवाले से? हमारी सबसे जो ये समझें कि बेहतरी लाने की ख्वाहिश जो है, जब आपने जिक्र ही कर दिया तो हमारी ख्वाहिश ये है कि इस महकमे को जिस सतह का ये महकमा है उसको उसी अहमियत के साथ लिया जाए और इसमें कोशिश ही की जाए कि जितना भी पॉलिटिसाई सिस्टम है उसका जो मुतहरिक होना है उससे चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन ये है कि अब ये तो माशरे का पार्ट बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे फायर फाइटर किसी से कम नहीं होते, किसी से पीछे नहीं होते। अच्छा, मुझे बताइएगा, तकरीबन कमोबेश 14 जो है वो आपके शोहदा भी हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उनके घरों में नौकरी दी गई है? हमारे शोहदाओं की तादाद तकरीबन 34 है, 34,
और जो इनके अपना जो शहीद हैं इनके लिए ये है कि आज भी इनके डिसीज़ कोटे पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, बेवास की पेंशन्स वगैरह चल रही है। और अभी रिसेंटली अगर नॉर्थ कराची फायर स्टेशन की बात की जाए, जहाँ पर एक बिल्डिंग कलेप्स हुई थी फैक्ट्री, जिसमें हमारे 4 लोग शहीद हो गए थे, उनके लिए मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस मरतबा जो है तमगा कराची का जो वो किया है, रस्म डाली है, जिससे ना सिर्फ फायर ब्रिगेड के बल्कि वार्डन्स के भी लोग थे और मज़ीद दीगर। तो ये है कि उससे मज़ीद हौसला अफजाई हुई है, लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है, जिससे लोगों में काम करने का जज्बा मज़ीद बढ़ गया है। ठीक है, आज हम ओल्ड सिटी एरिया के आपके इस हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, लेकिन इमारत को देख के काफ़ी खस्ता हाल लग रही है। क्या तज़ीनो आराइश रेनोवेशन इस महकमे में नहीं होती? बात आपकी बिल्कुल हकीकत है। ये तकरीबन इसकी लास्ट जो अपना मेंटेनेंस या रिपेयरिंग या सिविल वर्क हुआ है तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। लेकिन इस जगह भी मैं फिर मुर्तज़ा वहाब साहब की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहूँगा, क्योंकि अभी 4 फायर स्टेशन जो मज़ीद यानी 30 साल से गुलिस्तानी जौहर हो गया, बोल्डन फायर स्टेशन हो गया, कुरंगी फायर स्टेशन हो गया, और इसी तरीके से नॉर्थ कराची फायर स्टेशन हो गया, जो कि इसी स्टेशन की तरह उनकी पोजीशन थी, उन पर सिविल वर्क शुरू हो गया है। इंशाल्लाह इसका भी नंबर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, शोधा यादगार शोधा कोई बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, यादगार शोधा उन शहीदों की याद को ताज़ा करेगा। जब कोई आता है, हमारा गेस्ट आता है, कोई हमारे सुपीरियर्स आते हैं, तो हम अपने लोगों का इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब कुरान कहता है कि शहीद की कभी मौत नहीं होती, शहीद ज़िंदा है, तो मैं ये चाहता हूँ वो हमारे दरमियान में नज़र आए। शोधा पॉइंट पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में अल्लाह का शुक्र, ये शर्फ़ है, और इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि शोधा पॉइंट का इफ्तिताह किया जाएगा और इसमें बाकायदा तमाम की हिस्ट्री लिखी जाएगी और उनका वाक़या भी लिखा जाएगा और तमगा शुजात जो से इनको नवाजा गया है। तो ये कि तारीफ़ जब उनकी करते हैं जो गुज़र गए, तो जो ज़िंदा होते हैं उनमें भी एक जज्बा मुबल वतनी बढ़ता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे, हुमायूं खान, जो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको लिए चलेंगे कंट्रोल रूम की जानिब के ये तमाम तर निज़ाम कैसे चलता है, लेकिन यहाँ एक वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा आप क्या करते हैं और फायर ब्रिगेड का महकमे से मुतमईन है? ये मेरी सामने दुकान है क्लच प्लेटों की, और मैं देखता हूँ यहाँ पे फायर ब्रिगेड में सुबह में वर्क हो रहा होता है और गाड़ियों की सफाई हो रही होती है, और कभी भी बैल होती है तो 1 मिनट से पहले गाड़ियाँ रवाना हो जाती हैं यहाँ से। तो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी तो खैर जिनके यहाँ जहाँ फायर होती है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम होता है और टाइम पे गाड़ियाँ आउट होती हैं हमेशा जब भी फायर होती है। अच्छा मुझे बताइएगा, शहर में अचानक से आग भड़क उठती है, क्या देख रहे हैं फायर ब्रिगेड का जो महकमा है वो कामयाबी से काम कर रहा है आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए? तकरीबन ज़्यादातर जो कॉल आती है ना, तो ये बाकायदा यहाँ एंट्री होती है कि कितने मिनट पे या कितने घंटे में जो भी कार जिस टाइम में भी आई उसी वक्त निकलती है गाड़ी, और 1.5 से 1 मिनट के अंदर गाड़ी रोड के ऊपर आ जाती है। इसके बाद जो है रोड का मामला आप खुद समझते हैं कि ट्रैफिक कितनी जाम मिलती है, फिर भी लोग कोशिश करते हैं, उनको मालूम हिफाजत करने की कोशिश करते हैं भरपूर। है ऐसी बात नहीं कि वो नहीं छोड़ते नहीं है। यहाँ की ड्राइवरी आम ड्राइवरी से अलग है। ठीक भाई, मुझे बताइएगा, शहर में फायर ब्रिगेड काम कर रही है, आग भी लग रहे हैं, मुतमईन हैं इनकी कारकर्दगी से? नहीं माशाल्लाह, ये तो जो है वक्त के ऊपर भी पहुंच जाते हैं, मगर मसला ये हमारी जो कौम को है ना, फायर ब्रिगेड का नंबर ही नहीं पता। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता नंबर, और जब गाड़ी आती है बोलते हैं फायर ब्रिगेड वाले इतने लेट आए। तो आप उनसे सिर्फ एक सवाल कर लीजिएगा, आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको फायर ब्रिगेड का नंबर पता है? हर आदमी को कम से कम जो है, मीडिया के तवज्जुह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है। क्या नंबर है? 16 एक इमरजेंसी नंबर है हमारा। 16 के ऊपर आप जैसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह करीब का जो फायर स्टेशन होगा वो आग बुझाने के लिए पहुँचेगा, आपकी मदद के लिए, आवाम की मदद के लिए। तो इंशाल्लाह ठीक है। भाई मुझे बताइएगा, जगह जगह जो है शहर में अचानक आग भड़क उठती है, क्या कहते हैं, कारकर्दगी से मुतमईन है फायर ब्रिगेड? नहीं, फायर ब्रिगेड को जो मैंने वर्किंग करके देखा है तो आजकल तो इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है।
अक्सर ये होता है कि लेट पहुंचते हैं, लेकिन ये होता है कि इनको जाहिर सी बात है ट्रैफिक का भी इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ से भी इस वजह से भी लेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो इनकी वर्किंग देखी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनकी। जी, ये माशाल्लाह जो है ना, जो फायर ब्रिगेड वाली टीम है ये बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मतलब कहीं आग लगी है, ये हमारी मार्केट में भी आग लग गई थी एक दफ़ा सुबह, तो इनको कॉल की है, मेरा ख्याल है कोई शायद 4 मिनट 3.5 मिनट के बाद जो ना गाड़ी यहाँ पहुँच गई, और माशाल्लाह बहुत फास्ट सर्विस है इनकी, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट जो कराची का है, ये मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि मुतअद्दिद जगहों पर आग की सूरत में सबसे पहले पहुंचने वाले यही लोग ही होते हैं। नंबर भी इनका इजी है, 101, ये आप डायल कर सकते हैं, और ये जो भी इलाके करीबी फायर ब्रिगेड का इनका स्टेशन होगा वहाँ से गाड़ी फ़ौरन पहुँच जाती है। सिर्फ प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की, और वो बाकी इसके अलावा तो इनकी सर्विस बहुत तेज़ है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का एक इदारा है जो कि फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। ये फायर ब्रिगेड के हवाले से जो आप बोल रहे हैं कि ये टाइम पे नहीं पहुंच पाते, जिससे हमारे शहर को जो है ना बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। जो भी ये ज़िम्मेदारान हैं, ये इनकी वजह से जो है, इनकी नाअहल कारकर्दगी की वजह से जो रोड सेवरेज के मामलात हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी वजह से ट्रैफिक के मामला जो है ना उनसे हम मुतासर हो रहे हैं। और इस वजह से ही जो है ना हमारी एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, और जो भी जैसे मामलात हैं इमरजेंसी की सूरत हाल में, वो मामला जो है हमारे जल्दी हल नहीं हो पाते। तो बराए मेहरबानी हम सिटी नाज़म से अपील करते हैं, और जो भी इदारे हैं इस ज़म में जो काम करते हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जो जिस तरह से रोड सेवरेज इस तरह के मामलात है, ट्रैफिक के मामलात है, इनको क्लियर कराया जाए, ताकि ये जो हमें जिन परेशानियों का सामना होता है इनके ना होनी पड़े। मेहरबानी। फायर ब्रिगेड के हवाले से मैं बोलता हूँ, फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, टाइम पे पहुँचते हैं वो लोग। और ये रोड के हवाले से मैं जैसे आपको बताऊँ, ये रोड आप देख रहे हैं इस टाइम पे कितना मुश्किल रोड होता है, और यहाँ से गाड़ी गुजर के जाती है। इनको चाहिए लिहाजा रोडों को भी थोड़ा खाली करें, ताकि गाड़ियाँ जो अपने टाइम पे बर वक्त पहुँच सकें। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जब अक्सर फायर पे जाती हैं, ट्रैफिक में लोगों को भी चाहिए कि उनको रास्ता दें, ताकि वो गाड़ियाँ बर वक्त टाइम पे पहुँच के जो है अपना काम कर सकें। वेलकम बैक नाज़रीन। फायर ब्रिगेड के कंट्रोल रूम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। किस तरह से इस तमाम तर कंप्लेंट्स को लिया जाता है आपको बताते हैं। मुझे बताइएगा, ये फ़ोन्स लगे हैं, किस तरह से इस तमाम सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 6 लाइनें हैं। हेल्पलाइन जो हमारी 16 कहलाती है, वो 6 की 6 आप मोबाइल से किसी से भी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल होती है। इसके ज़रिए फिर 2 हमारे नंबर हैं, 97 और 98, 2 हमारे नंबर हैं जो हर वक्त राउंड द क्लॉक 24/7 ये काम कर रहे होते हैं। इसके ऊपर जब भी कोई कॉलर हमें इत्तला देता है, हम उससे इत्तला लेने के बाद उसका एड्रेस कंफर्म करते हैं, उसके नंबर से कॉल बैक करके उसका इत्तला कंफर्म करने के बाद फिर गाड़ी रवाना करते हैं। ठीक है, किस तरह से इस ऑपरेशन को करते हैं, क्योंकि अक्सर कॉलर्स कहते हैं कि नंबर मिलते नहीं हैं। आपके सामने ये सारे 6 लाइनें हमारी मौजूद हैं। इस वक्त ये 6 की 6 ऑपरेटेड हैं, कॉलें आ रही हैं, कॉल रिसीव होती है। इस 6 के अलावा अगर कोई कॉलर होगा तो लाज़िमत है उसको इंगेज मिलेगा। ठीक है, इस वक्त कोई लाइन आपकी इंगेज नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कैसे तयन होता है कि आग का दर्जा क्या है? आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में कितनी गाड़ियाँ रवाना करते हैं? देखिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी जो स्पेशली झुग्गियों की, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ भेजते हैं, सेकेंडों के अंदर पेट्रोल की तरह काम करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया होती है, वहाँ भी हम 2 गाड़ियों से ज़्यादा भेजते हैं। मकान की, रेजिडेंशियल, कोई शॉप की, वहाँ पर हम एक गाड़ी भेजते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेशन को जब यहाँ पे कॉल रिसीव होती है तो मुताल्लिका स्टेशन को आगाह करते हैं? यकीनन अगर वो हमारे हुदूद की है तो फिर फायर हेडक्वार्टर से जाएगी। अगर हमारा हुदूद नहीं है, सदर है, बोल्डन मार्केट है, लियारी है, साइड है, तो फिर ये इत्तला वहाँ मुंतकिल की जाएगी। कंफर्मेशन यहाँ से कर लेते हैं, फिर उनको बताते हैं कि इत्तला कंफर्म है, आप गाड़ी रवाना करें। ठीक है, आग का दर्जा फायर स्टेशन जो ऑफिसर है जो मौके पर मौजूद है वो आपको देता है मज़ीद गाड़ियों को तलब करने के लिए, या क्या प्रोसीजर होता है? अगर आग बड़ी नौइयत की है, यानी कि एक गाड़ियों से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो जो इंसिडेंट अफसर होगा वो इंसिडेंट अफसर कॉल करेगा हेडक्वार्टर को बताएगा मज़ीद कुमत की ज़रूरत है, तो फिर मज़ीद नियरेस्ट स्टेशन से उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया
नाज़रीन, कंट्रोल रूम में शहरी जो है वो हेल्पलाइन नंबर पे भी इत्तला दे सकते हैं। जो फायर फाइटिंग के अफसरान फौरी तौर पे अमल पैरा होंगे, वहाँ पे गाड़ियाँ मौके पर रवाना की जाएंगी ताकि जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। ये तमाम तर मामलात में अवाम किस हद तक मुतमईन है, अवाम का क्या कहना है, आइए अवाम से भी जान लेते हैं। नाज़रीन, कंट्रोल रूम की सूरत हाल आपको बताई कि अवाम किस तरह से जो है आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड को देती है। आग के मुकाम पे गाड़ी पहुंचती है, वो कौन कौन से जदीद आलात से लेस होती है, किस तरह से वो ऑपरेट करती है, आपको हम बताते हैं। फायर स्नार्कल फायर टेंडर आग के मुकाम पे पहुंचता है तो उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। फायरमैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से इस तमाम तर मामले का ऑपरेशन होता है। भाई मुझे बताइएगा, गाड़ी अगर आग के मुकाम पे पहुंचती है उसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं? पहले हम सब में पहले गाड़ी की अपनी लोकेशन देखते हैं, किस जगह ये इंसिडेंट हुआ है, आग है, उसका धुआं है। अपोजिट साइड जाके उसके हमारी सब में पहले ये होता है कि ड्राइवर अपनी लोकेशन पे आता है, यहाँ से PTO लगाता है, अपना स्पीड प्रेशर जो वहाँ से आवाज़ देते हैं फायर फाइटर कि आवाज़ प्रेशर बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ाते हैं, अब करो तो अब होता है, यहीं से मॉनिटर होता है, यहीं से कंट्रोल होता है। फायर फाइटर का अमल आगे होता है, लाइन लेके ब्रांच पे लेके वो और अटैक करते हैं, आगे अपना अमल जारी रखते हैं वहाँ। यहाँ से सिस्टम जो है ड्राइवर को काशन मिलता है, इंक्रीज प्रेशर तेज़, अप प्रेशर नीचे, डाउन जो भी होता है वो यहाँ से होता है, ये ड्राइवर को पहुँचना है। ठीक है, इस गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें होती है थोड़ा सा हमें बताएं। इस गाड़ी के अंदर फोम जनरेटर होता है, अगर आग केमिकल या पेट्रोल या इस टाइप की होती है तो टैंक के अंदर फोम डाला जाता है जिसके बबल बनते हैं जो आग को सही मामले से ढांप देते हैं, मजीद आगे आती चीज़ें होने से रोकते हैं। ये बोलो। ठीक है, पानी का इंटेक कहाँ से होता है और इखराज कहाँ से होता है? पानी के जो भी होता है वो पानी का सिस्टम आपको दिखाते चले मैं आपको। ये लाइनें लगी हुई हैं, आउट यहाँ से होता है, ये सेक्शन का है, इसमें सेक्शन वगैरह लगता है, पानी कहीं से फील करना होता है तो इसी तरह से किया जाता है। ये होज डालते हैं, सेक्शन करता है, ये आउट और इन दोनों है, ये इनके सिस्टम है। ये लाइनें रखी हैं वहाँ पर। कितने मीटर लंबी होती है? ये 50 फुट की भी हैं, 80 फुट की भी हैं, 100 फुट की भी है। मैनुअल इनको इस साइज़ पे रखा हुआ है ताकि आगे इसको लेंथ लंबी करने में, एक्सटेंशन बढ़ाने में आसानी रहे और रूप को लपेटने में भी आसानी रहे हमारे को इसको। ठीक है, अच्छा आग लगी हुई है, शिद्दत इख्तियार की है, आपके पास चीज़ें तो मौजूद है, अपने आप को महफूज बनाने के लिए इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आपके पास? अपने बचत के लिए, महफूज करने के लिए फायर सूट है हमारे पास। दिखाएं जरा, हमें दिखाएं कहाँ। फायर सूट दिखाता हूँ मैं आपको, एक तो मैं खुद पहना हुआ हूँ और मजीद ये रखे हुए देखिए, मेरा हाफ ले लूँ, ये देखें ये फायर सूट है, ये तो मुख्तलिफ है, हेलमेट लगे हुए, मास्क लगे हुए, ये देख रहे हैं आप, धुएँ की शिद्दत ज़्यादा हो, स्मोक जो बॉडी में सक ना हो उसको बचने के लिए ये स्मोक के ये पहनना पड़ते हैं। और अगर धुआं ज़्यादा नहीं है तो बंदा खुद भी नहीं हो सकता, नीचे की सतह पे होकर बैठ के उसको स्मोक नहीं लगा असर करेगा। ठीक है, अच्छा पिछले केबिन में ये क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा हमें बताइएगा। दिखाते हैं, ये देखें, ये हमारे पास जो है लार्ज एक्स होती है, ये लार्ज ऐसी चीज़ होती है कि कोई शटर काटना हो, कोई लकड़ी की कोई चीज़ हो या वायर काटनी, इससे वो करते हैं। ये जंपिंग शिप है, बंदे को अगर कोई बंदा ऊपर कूद रहा है फ़ौरन फिल और उसको सपोर्ट के लिए वो इसमें गिरता है तो उसको फ्रैक्चर होने से बच जाता है वो। ठीक है, इन नई गाड़ियों में, जदीद गाड़ियों में ऐसे कौन कौन से जदीद आलात हैं जो पुरानी सहूलतें आप लोगों को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से बस सिस्टम तो सारे वही हैं, बस ये चेंज ओवर हो गया है, किसी में यहाँ से तो किसी में वहाँ से। चीज़ें ये हैं, फोम जो पहले फोम आता था छोटे कंटेनर में आता था, बड़े में हो गया, 1-2 की जगह 1 में आ गया। अपना फायर एक्सटिंग्विशर है, उनके साइज़ में जद्दोबदल चेंज हो गई है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये फोम जो है ये कितना लीटर है और कितनी आग पे काबू पा लेगा? ये आग की नोयत देखनी पड़ती है, फोम के साइज़ अलग है, 20 लीटर का भी है, 16 लीटर का भी है। अब आग का रकबा कैसा है क्या है, तो ये हम जो डायरेक्ट जो है ना फोम टैंक में डालते हैं, टैंक में डालने से मिक्सिंग होती है पानी की, जब पानी का प्रेशर चलता है तो उसके साथ रगड़ के इसके बबल बनते हैं, आग को ढाँप देता है, ये मिनटों में उसको ऐसा कर देता है कि आग लगी नहीं है। रकबा देखा जाता है, वो स्पीड हमारी जो होती है ना फोम जनरेटर की, वो काफ़ी ज़्यादा थ्रू होती है उसकी। ठीक है, आग का तयन कैसे करते हैं कि कितने दर्जे की आग है? अब आग के पर जाके पहुंच के देखना पड़ता है कि आग किस तरह की है, कंट्रोल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अब कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। तमाम 3 नंबर आग का जो ऐलान करा जाता है वो एरिया का अफसर करता है कि ये आग लगी है, कितनी देर में कंट्रोल हो जाएगी, किस नौइयत की है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आग का दर्जे का तयन हो जाता है, स्नार्कल मंगाई जाती है, क्यों मंगाई जाती है और उससे किस हद तक मदद मिलती है? स्नार्कल से ये होती है कि जहाँ हमारी अप्रोच नहीं हो पाती ना, हम डायरेक्ट आग के ऊपर नहीं पहुँच पाते, उससे ये कि हाइट से ऊपर से थ्रो मारा जाता है जिससे फिल फॉर आग का बॉल जो है ना ढाँप जाए,
और अगर कोई बंदा फंसा हुआ होता है जहाँ हमारी अप्रोच नहीं जा रही, वो स्नार्कल की तरह पिक करके हम उसको नीचे ले आते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी आग ऐसी है जहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करते आप लोग? पानी का इलेक्ट्रिक की आग होती है, उसमें भी देखा जाता है कि लाइन ऑन है, बंद है, हल्का फेज़ है, 3 फेज़ है, हाई टेंशन है, उसको तयन किया तो वहाँ पानी नहीं मारा जाता। वहाँ पे अब तक केसी को अमल दरार नहीं होता, डिस्कनेक्ट नहीं होता, काम नहीं करते। ठीक है। कितना घंटा कंटिन्यू ये गाड़ी काम कर सकती है? गाड़ी तो ये कंटिन्यू, इसको डीजल मिलता रहे, गाड़ी चलती रहेगी, फीक बेड होता रहे पानी का, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फायर टेंडर के साथ जो है वो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि फायर ऑफिसर हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि एक गाड़ी की मदद से किस तरह से आग पे काबू पाया जा सकता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, डिप्टी डायरेक्टर फायर ब्रिगेड हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद इरशाद, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा महकमे में कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जो देखने जा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है महकमे में, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब के आने से, जब एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जब भी, और आज जब मेयर है माशाल्लाह, तो उसके बाद से इम्प्रूवमेंट फायर ब्रिगेड में बहुत ज़्यादा है। उसको, इस बात को ताजिर बरदरी और हमारी आवाम भी जो है एडमिट करती है कि फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी बहुत पहले से बेहतर हुई है। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं बाज़ औक़ात आग लगती है, पानी की किल्लत का सामना होता है आपके टेंडर्स को, तो उसकी बेहतरी के लिए क्या करें? पानी की किल्लत देखें पूरे कराची शहर में, आपको पता है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं हसन। तो पानी की किल्लत के हवाले से पानी को भरपूर हम लोग जो सपोर्ट है हमें वो वाटर बोर्ड से होती है, जिसमें मेयर साहब जो हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं माशाल्लाह साहब, और वो सारे काम इस तरह हम निपटाते हैं कि अगर पानी की किल्लत स्टेशन पे नहीं है, किल्लत है स्टेशन पे, तो फिर हम पानी जो है वाटर बोर्ड से मंगाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं हमें, और फायर के साथ साथ वो वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ भी लगी होती हैं। ठीक है। इत्तलात ऐसी भी मौसूल हुई थी कि ड्राइवर्स की कमी का सामना है महकमे को, क्या वो फुलफिल हो गई? ये है, बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं है। इसके ऊपर मेयर साहब से हमने रिकमेंडेशन मेयर साहब को भेजी है कई दफ़ा। अभी हुमायूं साहब हमारे चीफ फायर ऑफिसर हैं, उन्होंने अभी हालिया ये बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कम से कम हायरिंग हो जाए, ताकि हमारे ड्राइवर्स की शॉर्टेज जो है वो तकरीबन ख़त्म हो। क्योंकि देखें, जब तक मेन किरदार जो है फायर ब्रिगेड में ड्राइवर का है, ड्राइवर अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं सकते, कैसे पहुँच, क्रू को कैसे पहुँचेंगे? तो ड्राइवर की अशद ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से, कि मुर्तज़ा वहाब साहब इस पर नोटिस लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए फायर ड्राइवर्स को तादाद बढ़ाएँ और मुहैया करें। ठीक है। क्या देखते हैं शहर में किस हद तक फुकदान है उन सोसाइटीज़ में, रिहायशी कसीरुल मंजिला जो इमारतें तामीर हैं या दफातर हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, जहाँ पे फायर फाइटिंग के आलात मौजूद नहीं हैं? देखें, एक सर्वे हुआ था मुर्तज़ा वहाब साहब के कहने पर ना, उनकी डायरेक्टिव सर्वे हुआ था, टीमें बनी फायर ब्रिगेड के हवाले से, फायर ब्रिगेड की टीमों ने सर्वे किया, तो 90% मैं आपको बताऊं कि 90% जो है वो फायर इक्विपमेंट्स हम जो है नहीं है हमारे पास। हम बिल्कुल उस पर कहीं से भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिली कि फायर इक्विपमेंट्स जो इंस्टॉल किए जाएँ बिल्डिंग्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स में, और खैर घरों में तो किसी के पास इसके अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ तक कि हमें तो अवेयरनेस नहीं है फायर स्टेशन के नंबर, फायर ब्रिगेड के नंबर हमारे पास नहीं है, सिविक अवेयरनेस हम बिल्कुल ना बल दें हवाले से। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने भारत सर्वे के अंदर सबको तंबी कर दी थी, नोटिस जारी कर दिए थे कि तमाम आप जो है फायर इक्विपमेंट्स जो है ना वो इंस्टॉल करें अपनी अपनी बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है। शहर में 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, कारोबारी मराकज़ का भरमार है, यहाँ पर हब है हमारा शहर। कौन कौन सी आग ऐसी हैं जो यादगार रहीं और कई कई दिनों तक जो है उन पर काबू नहीं पाया गया और बिलाखिर उस पर? देखिए, 2017 में एक साथ जो है वो 3 आगे लगी बड़ी शेरशाह में, 3 फेस फायर जिसे हम कहते हैं, फेस 3 फायर, वो 3 जगह लगी थी। टायर का गोदाम था और वो ऑयल की फैक्ट्री थी, साइड के एरिया में 3 फायर थी, और वो रमज़ान का महीना था, तो उसमें तकरीबन हमारा पूरा फायर ब्रिगेड जो है वो वहाँ इन्वॉल्व हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पर। और ये अल्लाह का शुक्र है कि इन केस के कहीं और सराउंडिंग एरिया में, कराची में कहीं फायर नहीं हुई थी उस दौरान। वो 4 दिन हमें वहाँ लगे थे फायर बुझाने में, और 4 दिन रोज़े के अंदर लोगों ने, हमारे फायर फाइटर्स ने, फायर अफसरान ने अपनी जान पे खेल के वो आगे बुझाई थी 3। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, एक बात रह गई है, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये बर्जर पेंट की तस्वीर है। बर्जर पेंट के ऊपर जो है वो बहुत ही ख़तरनाक फायर हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी, और हमने भरपूर तरीके से काम किया था। अभी शोले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर फायर हुई होगी। ठीक है। ये कुछ तमगा शुजात लगे हुए हैं यहाँ पे, ये क्या है, थोड़ा सा बताएं। ये हमारे फायर फाइटर्स जो मार्टायर्ड हैं, जो शहीद हुए थे दौरान फायर, उसके हवाले से तमगा शुजात है माशाल्लाह। ये हमारे अजीम शहदा जो है उनकी यादगारें हैं, ये सारी चीज़ें हमने लगाई हैं ताकि लोग, या जो हमारे मेहमान आते हैं या जो भी लोग आप यहाँ पर आते हैं, जैसे आप लोग आते हैं, तो उनको ताकि बताया जाए कि हमारे भी तकरीबन 34 शहीद हैं फायर ब्रिगेड में,
हम ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह और दूसरी ब्रिगेड है, जैसे फ़ौज है हमारे साथ, पुलिस है, रेंजर्स है, तो उसके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और हमारे में शहीदों की तादाद बड़ी है, पहले 20-23 थी, लेकिन आज जो है वो 34 फायर फाइटर के साथ जो है फायर ब्रिगेड काम कर रहा है। ठीक है, कौन सी आग शहर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है? फेज़ 3 फायर। फेज़ 3 फायर जो होती है वो 3 नंबर आग कहलाती है, जिसमें हमारे पूरे कराची से फायर टेंडर्स जो है हिस्सा लेते हैं। वो बाकायदा उस पर जो इंसिडेंट स्टेशन ऑफिसर कंसर्न जो मौजूद होता है प्लेस के ऊपर, वो फिर हमें इतला करता है कंट्रोल रूम में कि आग काबू से बाहर है, लिहाजा आप फौरी तौर पे इसको जो है ना हम डिक्लेयर कर रहे हैं फेज़ 3 फायर। जब वो फेज़ 3 फायर डिक्लेयर होती है तो फिर मुख्तलिफ स्टेशन से हमारी गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर पानी का इंतज़ाम भी किया जाता है। इस तरह ये ख़तरनाक तरीन आग जो होती है वो फेज़ 3 फायर कहलाती है। ठीक है, वाक़े के बाद जो रिपोर्ट तश्कील दी जाती है उसमें क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं? उसमें देखें, कॉज ऑफ फायर हम मेंशन नहीं कर सकते, तो इन्वेस्टिगेशन इदारों का काम है। हम ज़रूर ये बताते हैं कि नुकसान जो हुआ है वो बता देंगे, कितनी गाड़ियाँ हमारी इस्तेमाल हुई, स्नाकल अगर इस्तेमाल हुई है, पानी के टैंकर इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ हम लिखते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो होता है इब्तदाई इनिशियल स्टेज के ऊपर। उसके अलावा इन्वेस्टिगेट करने वाले इदारे फिर वो बताते हैं कॉज ऑफ फायर क्या था। ठीक है, वजह क्या होती है सर्दियों में सबसे ज़्यादा आग की लपेट में? खुश मौसम, खुश्की, आपको पता है रगड़ खुश्की की वजह से जो है वो आग लगती है। और 4 महीने हमारे इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। आप रेशो अगर देखेंगे, मैं आपको बताऊँ 4,500 लास्ट ईयर जो है 2024 में 4,500 से ऊपर ज़्यादा फायर हुई हमारी। उसमें से 4 महीनों की तादाद आधी है, यानी कि 8 महीनों में 2,000 हैं, तो 4 जो विंटर सीज़न के 4 महीने हैं उसमें तकरीबन 2,500 फायर हुई हैं उसके अंदर। उसकी वजह खुश्की की मौसम, ये वजह है। ठीक है, आने वाले दिनों में मुलाजमीन के लिए क्या बेहतरियाँ आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेयर साहब काम कर रहे हैं, हमारे चीफ फायर ऑफिसर भी काम कर रहे हैं, और जितने भी चीफ फायर ऑफिसर हमारे यहाँ से यहाँ तक लगे हैं, पहले नंबर 1 से लेकर आखिर तक, ये तमाम अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करते हुए आए। आज के चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी से बेहतरी। देखें, हर डिपार्टमेंट का सरबराह जो है वो कोशिश करता है कि बेहतरी से बेहतरी आए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हुमायूं खान साहब से भी कि वो जो है बेहतरी लाएंगे डिपार्टमेंट में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुलाजमीन और अफसरान को जो है मौजूदा चीफ फायर ऑफिसर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेयर कराची भी मामलात को संजीदगी से ले रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है और वो मकामात जहाँ पर स्टेशंस को पानी की किल्लत का सामना है, दरख्वास्त दी गई है एमडी वाटर कॉरपोरेशन को चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से कि वो किल्लत के मामले को नज़रसानी की जाए, फौरी तौर पे दूर किया जाए। क्योंकि आग लगने के बाद जब फायर टेंडर या स्नार्कल वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसको सबसे पहले अशद ज़रूरत जो होती है वो पानी की होती है। पानी जितनी तेज़ी से उसको मुहैया किया जाएगा उतनी ज़्यादा जल्दी से वो आग पे काबू पा सकेगा। उम्मीद जाहिर करते हैं कि इस महकमे में भी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो बेहतरी लेकर आएंगे संजीदगी के साथ, और फाइटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के साथ साथ शहर कराची में लगने वाली आग से और हादसाती वाक़यात से जो है वो जान माल के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अब नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान एहसन अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।